नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा किस्सा जिसने पूरे पटना को हिला कर रख दिया। कहानी है लक्ष्मी नगर कॉलोनी की और इसमें छुपा है इतना बड़ा रहस्य कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटना की भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर बसी हुई लक्ष्मी नगर, जहां रहता था एक 36 वर्षीय आदमी राकेश पासवान। काले रंग का, एक आंख से वो अंधा था और जिंदगी में कभी खुशी ना देखने वाला वो इंसान था। राकेश दिन में मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन शाम होते ही उसका शौक था जुआ खेलना और शराब पीना। राकेश की माँ सुमित्रा देवी अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, मगर राकेश की कमाई अक्सर जुए की भेंट में चढ़ जाती थी। और फिर एक दिन बीमारी ने सुमित्रा देवी की जान ही ले ली। राकेश बिल्कुल अकेला पड़ गया था। घर की चार दीवारी अब उसके काटने लगे थे। अब कोई मौका नहीं था कहीं जाने के लिए। घर के अंदर सारा सब कुछ उसी को करना पड़ रहा था। राकेश ने सोचा, क्यों ना अपनी बहन सरोजिनी को बुलाकर यहाँ कहूँ कि उसकी बेटी साक्षी को मेरे पास छोड़ दे। सरोजिनी को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, ठीक है, कल मैं लेके आ जाऊंगी। दूसरे दिन सरोजिनी साक्षी को लेकर आ जाती है और कहती है, मैं तुझ पर यकीन करता हूँ साक्षी, तुझे सौंप रही हूँ, उसका ध्यान रखना। और इसी तरह 16 साल की मासूमी साक्षी आ गई राकेश की घर। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। दिन में साक्षी स्कूल जाती, शाम को वो घर का काम संभाल लेती। राकेश मजदूर करने निकल जाता, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, बल्कि यहीं से शुरू होती है असली दास्तान, लक्ष्मी नगर का रहस्य। करीब 20 दिन की बाद बीत जाने के बाद राकेश को अपनी मजदूरी से 3500 रुपया मिलते हैं। उसने सोचा, आज जो जुआ खेलूंगा, आज बहुत जुआ खेलूंगा, सब दाव पे लगा दूंगा 3500 और उसको डबल करके ही अपना घर आऊंगा। शाम के 7 बजे वो अपने दोस्तों के साथ बैठ गए जुए खेलने और ताश बांटने लगे। और देखते ही देखते उसका सारा पैसा जुए में हार गया। गुस्सा और दुख से तिल मिलाया राकेश दोस्तों से 200 रुपया उधारी लिया और जमकर शराब पी। और रात के करीब 10 बजे लड़खड़ाते कदमों में वो घर पहुंचा। घर के कमरे में साक्षी अकेले सो रही थी। राकेश ने शराब के नशे में अजीब नजरों से उसे देखना शुरू कर दिया। उसका बर्ताव बदलने लगा। साक्षी ने पहली बार अपने मामू को ऐसे डरावने रूप में देखा। उसकी आंखें लाल थी, चाल डगमगा रही थी। राकेश ने साक्षी के साथ जबरदस्ती गलत काम कर लिया। साक्षी चुपचाप थी, डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उस टाइम वो घर में अकेले थी। लेकिन वो अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी। करीब 2 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। साक्षी मन ही मन सोचती, अगर मैंने सब कुछ सच बता दिया तो समाज क्या कहेगा। माँ बाबा की बदनामी होगी और मैं कभी भी दूसरे की नज़र में उठ नहीं पाऊंगी, हमेशा सबकी नज़रों से गिर जाऊंगी। वो सब कुछ सहती रही, लेकिन अब उसके सब्र का प्याला भर चुका था। उसने ठान ही लिया, आज नहीं तो कभी नहीं। एक दिन साक्षी ने, दिन में ही उसने नशे की दवा का इंतजाम कर ली थी। रात को राकेश जब शराब पीकर घर आया, खाना मंगा, साक्षी ने चुपचाप खाना परोस दिया। लेकिन उस खाने में साक्षी ने कुछ ऐसी दवाएं मिलाई थी जिसे वो खाने खाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाएगा। राकेश खाना खाकर थोड़ी ही देर में बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। रात के करीब 11 बजे साक्षी धीरे धीरे उठी, एस्टर रूम गई, एक कुल्हाड़ी निकाली। उसका चेहरा डर और गुस्से से कांप रहा था। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन दिमाग कह रहा था, आज नहीं रोका तो जिंदगी भर रोक नहीं पाऊंगी। वो कमरे में पहुंची। राकेश गहरी नींद में था और फिर धड़ाम, पहला वार, फिर दूसरा वार, फिर तीसरा वार। राकेश का अंत हो चुका था। अपराध के बाद साक्षी वहीं कुल्हाड़ी हाथ में लिए आधे घंटे तक कमरे में बैठी रही। उसकी आंख से आंसू बहते जा रहे थे। साक्षी मन ही मन सोच रही थी, मैंने गुनाह किया है, पर ये गुनाह
नहीं, मेरा बचाव है, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वो उठी, दरवाजा खोली और अंधेरे में थाने की ओर चल पड़ी। थाने में जैसे ही पुलिस वालों ने उसे खून से सनी कुल्हाड़ी के साथ देखा तो सब हैरानी का हैरानी रह गए। पूरी दास्तान सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। कानून का काम कानून है। केस दर्ज हुआ, चार्जशीट बनी। 3 महीने बाद मामला अदालत तक पहुंचा। जज साहब ने पूरी कहानी सुनी। उनकी आंखों में नमी सी हो गई। लेकिन कानून के अपने नियम होते। साक्षी नाबा नाबालिग थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आज भी साक्षी वही है। उसने अपने डर और अत्याचार से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अब चार दीवारी के भीतर ही बीतेगी। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जिंदगी में चाहे कितने भी हालात, चाहे कितने भी कठिन हो क्यों ना हो, हमें सही रास्ता और सही कदम ही उठाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली रहस्य घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।